तो बंगाल में योगी आदित्यनाथ के नाम की आंधी चल रही है, सुनामी चल रही है। जो काबा वाली दीदी थी सायोनी घोष, जिनके दिल में काबा था, आंखों में मदीना था, अब उनके दिल में योगी आदित्यनाथ का और बंगाल के हिंदुओं का ऐसा डर बैठ गया है। अब वही काबा वाली दीदी पश्चिम बंगाल में, बंगाल की धरती पर काबा को छोड़कर बजरंगबली का पाठ कर रही हैं, हनुमान चालीसा का पाठ कर रही हैं, माँ दुर्गे की वंदना कर रही हैं। दोस्तों नमस्कार, जय हिंद। मेरा नाम है संदीप और आप देख रहे हैं अपना उत्तर प्रदेश। जो सायोनी घोष 4 दिन पहले काबा काबा करते हुए गाना गा रही थी, वही सायोनी घोष आज योगी आदित्यनाथ और सनातनियों से इतना डर गई हैं कि बजरंगबली का पाठ कर रही हैं, सनातन की जय जयकार कर रही हैं। ये सब कुछ यूं ही नहीं बंगाल की धरती पर हुआ है, इसके पीछे कारण है और उस कारण का नाम है योगी आदित्यनाथ। योगी आदित्यनाथ बंगाल में जब से ताबड़तोड़ रैलियां कर रहे हैं, जनसभाएं कर रहे हैं, रोड शो कर रहे हैं, तब से बंगाल का जो माहौल है बदला सा नजर आ रहा है। बंगाल के जो हिंदू हैं वो एक हो रहे हैं, सनातनी एक हो रहे हैं और ये सब कुछ सनातनियों की जो ताकत है अब बंगाल चुनाव में देखी जा रही है। टीएमसी के होश उड़े पड़े हैं, ममता दीदी बेचैन है और सायोनी घोष भी अब अपने जो सुर ताल थे बदलती हुई नजर आ रही हैं। ये खास रिपोर्ट देखिए और समझिए कैसे योगी आदित्यनाथ ने बंगाल के हिंदुओं में एक अलग करंट पैदा कर दिया है, कैसे बंगाल में इस समय सनातन की सुनामी चल रही है, भगवा की आंधी चल रही है, योगी आदित्यनाथ का तूफान चल रहा है। देखिए खास रिपोर्ट। बंगाल में योगी की आंधी, मदीना वाली दीदी सायोनी घोष को याद आए बजरंगबली, गाने लगी हनुमान चालीसा। योगी बाबा के सामने सायोनी घोष भूल गई काबा, करने लगी सनातन की जय जयकार, निकल गई सारी हवा। योगी ने पलट दिया बंगाल का चुनाव, कर दिया मंच से खुल्लम खुल्ला ऐलान। 4 मई के बाद पंचर की दुकान खोलेंगे टीएमसी माफिया और बंगाल की धरती पर झाड़ू लगाएंगे मौलाना। जी दोस्तों, बंगाल चुनाव में आज ऐसा तूफान उठा है कि ममता की पार्टी टीएमसी की हवा निकल गई। जिस सायोनी घोष को लोग मदीने वाली दीदी कहकर बुलाते थे, जो हर मंच पर सेक्युलरिज्म का झंडा उठाती है, आज वही सायोनी घोष बाबा योगी के नाम से कांप गई है। और हालत ये हो गई है कि भवानीपुर के मंच पर सायोनी घोष को बजरंगबली याद करने पड़े। वो मंच से ही गाने लगी जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। इतना ही नहीं, पहले या देवी सर्वभूतेषु, फिर ला इलाहा इल्लल्लाह, फिर वाहेगुरु और फिर अचानक हनुमान चालीसा। अब सवाल ये है कि ये ड्रामा क्यों, ये नौटंकी क्यों? और सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या बंगाल में योगी की एंट्री से टीएमसी खौफ में आ गई है? दोस्तों ये वीडियो वायरल है और वायरल इसलिए नहीं है कि किसी ने भजन गा दिया, वायरल इसलिए है क्योंकि टीएमसी को अब बंगाल की जनता का मूड समझ आ चुका है। दरअसल ये पूरा मामला है कोलकाता की भवानीपुर सीट का। भवानीपुर वही सीट है जहां से खुद ममता बनर्जी चुनावी मैदान में है और इस बार बीजेपी ने सीधा मुकाबला खड़ा कर दिया है। शुभेंदु अधिकारी बना ममता बनर्जी, यानी ये सीट अब सिर्फ विधानसभा की सीट नहीं, ये बंगाल के भविष्य का युद्ध बन चुकी है। इसी वजह से ममता बनर्जी ने अपनी पूरी टीम मैदान में उतार दी और उन्हीं में से एक है टीएमसी सांसद और अभिनेत्री सायोनी घोष। सायोनी प्रचार के लिए मंच पर पहुंची और फिर उन्होंने शुरू किया सेक्युलर ड्रामा। कहा हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में रहेंगे भाई भाई। सायोनी घोष का वही वायरल भाषण जिसमें उन्होंने कभी देवी का मंत्र पढ़ा, कभी कलमा, कभी गुरबानी और फिर हनुमान चालीसा। फिर उन्होंने मंच से अलग अलग धर्मों की लाइनें बोलनी शुरू की, कभी दुर्गा मंत्र किया, या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, फिर इस्लामी नारा दिया ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मदुर रसूल अल्लाह, फिर सिखों का पाठ किया एक ओंकार सतनाम और फिर अचानक हनुमान चालीसा। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर, रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। दोस्तों ये क्या है? ये भक्ति नहीं है, ये डर है, ये खौफ है, ये वोट बैंक की घबराहट है। दोस्तों असली कहानी यहाँ से शुरू होती है। टीएमसी ने सालों तक हिंदुओं को सिर्फ वोट समझा और कट्टरपंथियों को तुष्टीकरण देकर मजबूत किया, लेकिन अब जब बंगाल में योगी की एंट्री हो गई तो टीएमसी के पेट में दर्द होना शुरू हो गया। योगी की रैलियों में जो भीड़ उमड़ रही है, जो नारे लग रहे हैं, जो माहौल बन रहा है, उसने ममता की नींद उड़ा दी है और इसी वजह से सायोनी घोष जैसे नेता अब मंच पर हनुमान चालीसा गाकर हिंदुओं को बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। दोस्तों ये वही टीएमसी है जिसके दौर में बंगाल में हिंदुओं पर हमले हुए, रामनवमी की शोभा यात्रा पर पत्थर बरसे, दंगों में दुकानें जली और आज वही पार्टी हनुमान चालीसा का सहारा लेकर हिंदुओं को मैसेज दे रही है, देखो हम भी सनातनी हैं,
लेकिन बंगाल की जनता अब जाग चुकी है। अब जनता पूछ रही है, जब सालों तक अत्याचार हुआ तब हनुमान चालीसा कहाँ थी? जब बहन बेटियों पर हमला हुआ तब दुर्गा मंत्र क्यों नहीं निकला? जब हिंदू मारे जा रहे थे तब जय श्री राम क्यों नहीं बोला गया? आपको भी पता है ये सब सिर्फ चुनावी नौटंकी है। और इसी बीच योगी आदित्यनाथ ने बंगाल की धरती पर ऐसा ऐलान कर दिया कि टीएमसी की चूल्हे हिल गईं। खुद योगी ने बंगाल की धरती से क्या कहा, जिसने टीएमसी के खेमे में हड़कंप मचा दिया। योगी ने मंच से कहा, 4 मई के बाद बंगाल में माफियाओं की दुकानें बंद होंगी, गुंडे या तो जेल में जाएंगे या बंगाल छोड़ेंगे। बंगाल की धरती पर कानून का राज होगा, बंगाल में माफियागिरी खत्म होगी, अपराधियों को उनकी भाषा में जवाब मिलेगा और 4 मई के बाद यहाँ नया बंगाल बनेगा। 4 मई को जब ईवीएम खुलेंगे, पंचर की दुकान बनाओ और कोई अपना झाड़ू लेकर के अब बंगाल की सड़कों पर झाड़ू लगाते हुए दिखा करके अपनी जान बचाएं। दोस्तों, योगी की यही बात बंगाल की जनता सुनना चाहती है, क्योंकि बंगाल कभी भारत का ग्रोथ इंजन हुआ करता था। आज बेरोजगारी, पलायन, हिंसा, डर का अड्डा बन चुका है और इसी डर से आज टीएमसी वाले कभी दुर्गा पाठ, कभी इस्लामी नारे, कभी कुर्बानी, कभी हनुमान चालीसा, सब कुछ एक मंच पर चिपका रहे हैं। लेकिन जनता समझ रही है ये भक्ति नहीं, ये वोट की भीख है। अब बंगाल में लहर चल पड़ी है, लोग कह रहे हैं अब की बार बदलाव। कमेंट में लिखो जय श्री राम, जय बजरंगबली, योगी जी आ रहे हैं और वीडियो को शेयर कर दो, क्योंकि ये लड़ाई सिर्फ बंगाल की नहीं, ये लड़ाई है भारत के भविष्य की। जय हिंद, जय भारत।